बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी। अगर आप लोग सब्ज़ी की जो है भिंडी की सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हैं तो आज नए स्टाइल से बनाए, बहुत ही मज़े की बनती है। और जब इस रेसिपी से जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई बहुत ही लाजवाब बनी है ये, और तकरीबन घर में भी सब खुश होकर खाएंगे क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है। बहुत ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, इसके लिए हमने लिया आधा किलो भिंडी। ठीक है, इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया। वॉश करके हमने इसको खुश्क कर लिया। ठीक है, 5 अदद मीडियम साइज़ के हमने लिए प्याज। उसके अलावा गोल वाली साबुत लाल मिर्च लिए हमने 5 अदद। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी है। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 5 से 4 हमने हरी मिर्चें लिए, 2 टमाटर हैं। तो अब सबसे पहले हम करते हैं भिंडी को कट करके रख लेते हैं। और जो प्याज हमने ये लिए इसको भी हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लेते हैं। भिंडी के थोड़े हमने बड़े बड़े जो पीसेस में हमने भिंडी को कट करना है। ठीक है, तो चूल्हे पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें जो प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके रखी थी मैं वो शामिल कर देती हूँ। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, तो हमने बस इतना करना है थोड़ा सा जो है इसका कलर चेंज हो जाए, जो इसका एक कच्चा बने प्याज का वो ख़त्म हो जाए। तो बस हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे। आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। आप लोग जब एक बार बनाएंगे ना इस सब्ज़ी को तो कहेंगे कि वाकई जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप सारी रेसिपीज़ भूल जाएंगे, हमेशा इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। भिंडी को बहुत टेस्टी बनती है खाने में। तो देखिए, प्याज को जो है हम अच्छा सा फ्राई तकरीबन कर चुके हैं। प्याज का कलर भी चेंज हो गया, इसका जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया। बस हमने इसको इतना ही करना था, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो अब हम इस प्याज को, सारी प्याज को किसी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बस ये सारी प्याज को हम जो है किसी प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह। अब इसी ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने लिया था 2 खाने के चमचे भर भर के वो डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को पहले हमने बहुत अच्छा सा जो है ऑयल में भूनेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा भूनते हुए, तो अच्छा सा इसको पहले हम भून लेते हैं अदरक लहसुन को ऑयल में। तो बस ये जो है तकरीबन जो है इसका देखें अच्छा सा ही हमारा अदरक लहसुन जो है वो अच्छा सा भुन चुका है। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। हमने लिए थे जो 2 अदद टमाटर हमने आपको बताए थे। तो देखिए ये जो है हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। अच्छा, टमाटर को हमने कट करके रख लिया था, हमने वो भी शामिल कर दिया। उसके साथ मसाले जो थे पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, हमने वो भी इसमें डाल दिया। अब डाल के जो अच्छा सा हमने जो है इसको मसाले को हमने भूनना है जब तक ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं अच्छे से हल नहीं हो जाते। और इसी के साथ ही साबुत गोल वाली लाल मिर्च मैंने ली थी, वो भी मैं इसके 2-2 पीस करके इस तरह तोड़ के डालूंगी। ठीक है, इस तरह हमने हाथ से जो 2-2 पीसेस कर लिए इसकी मिर्चों के। 5 ली थी हमने ये गोल वाली साबुत लाल मिर्च, वो भी मैंने इसमें डाल दी। वो भी डाल के अब जो है इसमें हम अच्छा सा मसाले को हम भूनते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाला नीचे भी नहीं लगे और मसाला हमारा जो अच्छा सा भून जाए। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छा सा अब हमने भूनना है जब तक हमारे जो टमाटर है ना ये अच्छे से गल नहीं जाते, हमने इतनी देर इसको भूनना है। तो ये देखिए मसाला हमारा भुनते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है और मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम भिंडी जो हमने कट करके रखी थी। अच्छा, इस तरह मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करी थी, मैंने वो शामिल कर दी। अब भिंडी डाल के अच्छा सा मैं इसको मिला लेती हूँ मसाले के साथ। इसको हमने अच्छा सा मिला लेना है मसाले के साथ। फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और बिल्कुल पानी वानी इसमें कुछ भी नहीं हमने ऐड करना है, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छी सी गलेगी। क्योंकि भिंडी में पानी डालने से भिंडी का जो है और लेसपना जो है ना वो भिंडी अपना छोड़ देती है, तो पानी हमने कतई नहीं डालना है इसमें। तो बस अच्छा सा हमने मसाले में भिंडी को हमने मिला लिया। अब हमने क्या करना है, इसको हम कवर करके तकरीबन जो है मीडियम लो आंच पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि भिंडी जो है ये अच्छी सी हमारी जो गल नहीं जाती। तो हम इसको कर देते हैं कवर करके हम इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, तकरीबन टाइम हो चुका है और जो भिंडी हमारी बहुत अच्छी सी जो है तकरीबन गल चुकी है। देखिए इसकी शक्ल बता रही है कितनी अच्छी सी ये गल गई है। और बस अब ये जो है भिंडी हमारी डन है और मसाला भी देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है, यमी यमी सा। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। जो हमने प्याज फ्राई करके निकाल ली थी उसको हम इसमें ऐड करेंगे, वो डालेंगे। ये हमने डाल दी प्याज। प्याज से जो इसका फ्लेवर है ना भिंडी का बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये प्याज भी हमने इसमें शामिल कर दिया। प्याज के साथ ही मैंने ली थी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी। तो वो मैंने छोटे छोटे से इसको जो है पीसेस में कट कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। वो भी चली गई हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें और प्याज डाल के साथ को हम अच्छा सा मिला लेते हैं भिंडी के साथ, ताकि प्याज और हरी मिर्चें जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए
और बस इसको फिर दम वाली आंच पे हमने इसको 5 मिनट हमने पकाना है, क्योंकि भिंडी भी हमारी गली हुई है और प्याज हमने इसको जितनी फ्राई करनी थी तो बस ये डन है। तो बस हमने इसको दम वाली आंच पे, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना प्याज का और हरी मिर्चों का बहुत अच्छा सा भिंडी में आ जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे इसको कवर करके हम पकाते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, 5 मिनट जो है हो चुके हैं और देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी देखिए भिंडी प्याज की सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखें ये दिखने में कितनी मज़ेदार सी लग रही है, तो खाने में सोचिए कितनी मज़ेदार होगी। तो बस अब हमने इसको करते हैं डिश आउट। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको चपाती से के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, बहुत मज़े की लगती है और बहुत ईजी सी रेसिपी है भिंडी प्याज की सब्ज़ी की। अगर आज से पहले नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।